Hello, good morning students. Today we are going to study. The topic is infinitive in passive voice. आज का जो हमारा टॉपिक है, आज हम पैसिव वॉइस का कौन सा टॉपिक पढ़ेंगे? इन्फिनेटिव पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसका जो रूल्स है वो क्या है देख लीजिएगा। रूल इसका पहला हम नियम पढ़ रहे हैं। इन एक्टिव वॉइस sentences when is, am, are, was, were, has, have, had are followed by to plus first form of the verb. Then in passive voice to plus be plus verb की third form is used after these helping verbs. प्यारे बच्चों, इसको इस तरीके से समझिए आप। अब आप जब पैसिव वॉइस बनाएंगे ना, उसका मैंने यहाँ पर पैटर्न बना दिया। तो उसका पैटर्न इस तरीके से है। सबसे पहले हम एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट लेंगे, फिर आपका जो क्वेश्चन में अर्थात एक्टिव वॉइस में जो हेल्पिंग वर्ब होगी, चाहे वो इजेमार हो, वॉज वर्ब हो, हैज, हैव, हैड हो, तो वो लेंगे हम। और उसके बाद में टू बी, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे, फिर लास्ट में बाय का प्रयोग करेंगे और फिर लास्ट में सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे। देखिए, मैं अभी आपको एक एग्जांपल समझाता हूँ। The guy is to help him। सबसे पहले क्वेश्चन को समझ लीजिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखो, एक्टिव वॉइस को समझना जरूरी है। हम क्या पढ़ रहे हैं, हमारा जो टॉपिक है ना, वो है आपका इन्फिनेटिव। इन्फिनेटिव होता क्या है? इन्फिनेटिव होता क्या है, ये चीज समझ लीजिए। अगर आपका मेन वर्ब के साथ में टू का प्रयोग होता है तो वो इन्फिनेटिव कहलाती है। तो यहाँ पर देखिए, द गाय इज टू हेल्प हिम, तो यहाँ पर ये टू का प्रयोग हो गया है। ठीक है, और याद रखना कि टू के बाद में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। तो यहाँ पर जो मेन वर्ब है, ये फर्स्ट फॉर्म है। ठीक है, एक बार फिर से समझ लीजिए। द गाय इज टू हेल्प हिम, यहाँ पर द गाय ये सब्जेक्ट है आपका, इज टू यहाँ पर ये आपका इन्फिनेटिव वर्ब के रूप में इज, ठीक है, ये आपकी हेल्पिंग वर्ब है, एंड टू हेल्प ये आपकी इन्फिनेटिव वर्ब है और हिम ऑब्जेक्ट है। तो हम इसका पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे, तो वो ध्यान में रखना है हमें। तो उसका पैटर्न ये रहा। सबसे पहले हम लेंगे ऑब्जेक्ट। तो देखिए, यहाँ पर ये जो ऑब्जेक्ट हिम है, तो यहाँ पर इसका आंसर बनाते हैं हम। देखिए, तो इस हिम को हम लेके आएंगे, ठीक है, सब्जेक्ट के रूप में ही। लीजिए, इसको चेंज कर दिया हमने ही में। अब यहाँ पर क्वेश्चन में देखिए क्या दिया हुआ है, इज दिया हुआ है। तो इट्स मीन दैट आपको क्या करना है, इसका मतलब ये हुआ आपको यहाँ ये पेयर बन गया, एक पेयर ये बन गया, एक पेयर ये हो गया और एक ये हो गया। ये आपको क्वेश्चन के अनुसार देखना पड़ेगा। क्वेश्चन में ये इज दिया हुआ है, इट्स मीन दैट हम इज एम आर में से लेंगे। ही आपका सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो यहाँ पर इज आ गया। ठीक है, इज एम आर, बोथ वर, हैज, हैव, हैड एक हो गया। फिर उसके बाद में क्या लेंगे, टू। आप इसके साथ में ध्यान रखना है, बी का प्रयोग करना है, टू बी, और वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे यहाँ पर हेल्प, एच ई एल पी ई डी, हेल्प, और फिर लास्ट में वही बाय का प्रयोग करेंगे हम, बाय। ठीक है, और लास्ट में क्या करेंगे, जो सब्जेक्ट दिया हुआ है ये आपका सब्जेक्ट है, तो इसको हम ऑब्जेक्ट में ले आते हैं, बाय द गाय, जी यू आई जी। तो ये हो गया इसका पैसिव वॉइस। तो आपको क्या याद रखना है, देखिए सबसे पहले तो क्वेश्चन समझना पड़ेगा आप लोगों को कि वो इंफिनिटिव है या फिर विदाउट इंफिनिटिव है। ये चीज तो आपको क्वेश्चन में देखने पे पता चलेगी। तो पता किससे लगेगा, सिंपल सी बात है, अगर किसी भी मेन वर्ब से पहले अगर टू आ जाए तो वो इंफिनिटिव वर्ब कहलाएगी। ठीक है, ये इसकी आइडेंटिफिकेशन है, किसका, इंफिनिटिव का। एक और हम एग्जाम्पल के माध्यम से इसे समझते हैं। Somebody has to feed her. Somebody has to
तो यहाँ पर देख लीजिए, इस क्वेश्चन में देख लीजिए, आप वहां पर देख लीजिएगा, ये आपका टू फीड आ गया है, आपकी ये मेन पर बेस से पहले टू का प्रयोग हो गया है, तो ये क्या है आपका इंफिनिटिव वर्ब है। ठीक है, तो इसका आंसर कैसे बनेगा? देखिए सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट लिखेंगे, इसमें ऑब्जेक्ट कौन है? ये है, ये आपका ऑब्जेक्ट है ना क्वेश्चन का, तो इसको सब्जेक्ट बना देंगे, सी बन गया। ठीक है, अब हमें क्या लेना है? इज एम आर बोल वर्ब हैज हैव हैड में से एक लेना है, तो हैज हैव में से एक लेना पड़ेगा आपको। देखो क्यों पता, ये देखिए यहाँ क्वेश्चन में हैज है, तो इसमें दैट हैज हैव में से हमें एक लेना है, तो सी सिंगुलर है, सिंगुलर है तो किसका प्रयोग करेंगे? हैज का ही करेंगे हम। ठीक है, हैज का प्रयोग कर दिया हमने। अब इस टू के साथ में हमने क्या जोड़ दिया? बी का प्रयोग कर दिया। किसका प्रयोग कर दिया? बी का प्रयोग कर दिया। अब हम क्या लेते हैं? बाकी थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। फिर ये फर्स्ट फॉर्म है आपकी, तो इसकी थर्ड फॉर्म बनाएंगे तो बैड करेंगे। अब क्या आ गया फिर लास्ट में बाई। अब यहाँ पर हम बाई का प्रयोग नहीं करेंगे, जैसे कि मैंने आपको पहले भी एक नियम बताया था कि जो सब्जेक्ट अनइम्पोर्टेंट होता है उसके साथ में बाई का प्रयोग नहीं करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो सब्जेक्ट है हमारा कौन सा, ये जो समबॉडी है, ये अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है। अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है तो इट मींस दैट हम बाय का प्रयोग नहीं करेंगे, और जब बाय का प्रयोग नहीं करेंगे तो फिर इसे भी हम इग्नोर करेंगे और ये वाक्य यहीं पर फिनिश हो जाएगा। तो क्या बन गया? सी हैज टू बी फेड। ठीक है, तो आपका ये पहला नियम फिनिश हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर हम रूल नंबर 2 का प्रयोग करते हैं। ठीक है, when the sentence is when the sentence is when the sentence is beginning with their, with their followed by subject, followed by subject plus 2 plus infinity plus 2 plus infinity and infinity in active voice. In active voice we use the following pattern. Following, we use the following pattern. In passive voice, in passive voice. तो देखिए यहाँ पर हम इसका पैटर्न बना देते हैं, क्या बनेगा? तो इसको किस तरीके से बना देंगे? पैटर्न देयर प्लस वर्ब, देयर प्लस वर्ब प्लस सब्जेक्ट नाउन प्लस 2 प्लस डी, 2 प्लस डी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करेंगे। ये देखिए, अब मैं एक क्वेश्चन लिखता हूं, देयर इज नो फॉर्म टू रिजेक्ट।
देयर इज नो फॉर्म टू रिजेक्ट। तो यहाँ पर सबसे पहले क्वेश्चन ही पढ़ लेते हैं अपना। रूल नंबर 2 क्या कह रहा है, जब किसी वाक्य की शुरुआत देयर से हो, तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन किससे शुरू हो गया, देयर से शुरू हुआ है, ठीक है ना, फॉलोड बाय सब्जेक्ट, और उसके बाद में क्या आ जाए, सब्जेक्ट प्लस टू आ जाए। ये देखो इस वाक्य में नो फॉर्म, ये आपका क्या है, सब्जेक्ट, और उसके बाद में टू आ गया, सब्जेक्ट प्लस टू आ जाए, तो वो क्या बन गया आपका, ये इंफिनिटिव बन गया। तो हम जब इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो ये पैटर्न यूज करेंगे, देयर का प्रयोग करेंगे, हैप्पी वर्ब का प्रयोग करेंगे, फिर सब्जेक्ट नाम दिया है वो करेंगे, ठीक है। तो आप इसका आंसर बना देते हैं, ठीक है। तो क्या बनाएंगे हम, सबसे पहले वो देयर लिखेंगे, देयर, फिर वर्ब ये लिखी हुई है यहाँ पर इज, हो गया, सब्जेक्ट नो फॉर्म, ठीक है, फिर टू बी और वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये आपकी वर्ब रही रिजेक्टिव, इसकी थर्ड फॉर्म होगी आर ई जे ई सी टी ई। तो देखिए इस तरीके से ये नियम हमारा कंप्लीट हो गया, ठीक है, देयर इज नो फॉर्म टू बी रिजेक्टिव। इसी प्रकार से और क्वेश्चन देख लेते हैं। देयर आर सम क्वेश्चंस there are some questions to solve। तो देखिए ये हमारा क्वेश्चन हो गया नेक्स्ट, देयर आर सम क्वेश्चंस टू सॉल्व। तो इसका पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे, तो बड़ा सा सिंपल है, पैटर्न के अनुसार देखेंगे हम। तो यहाँ पे हम कर देते हैं देयर आर सम क्वेश्चंस, ये यहाँ पर क्या है आपका नाउन है, सब्जेक्ट है, देयर आर सम क्वेश्चंस फिर टू बी और वर्ब की थर्ड फॉर्म कर देंगे सॉल्व। देयर आर सम क्वेश्चंस टू बी सॉल्व। तो ये है आपका रूल नंबर 2, ओके। अब आते हैं हम रूल नंबर 3 की तरफ। Some verbs which are used some verbs which are used some verbs which are used with two plus infinitive verb, some verbs which are used with two plus infinitive verb plus object plus plus object in active voice sentences, in active voice sentences, in active voice sentences only infinitive verb is changed, only infinitive verb is changed, is only infinitive verb is changed while converting into while converting into passive voice,
बार he wanted then, एग्जाम्पल देख लेते हैं। He wanted them to buy. He wanted them to buy a new pen. To buy a new. तो आप सबसे पहले क्वेश्चन समझ लीजिए। सम वर्ब्स विच आर यूज्ड विद टू। देखिए कुछ एक क्रियाएं विच आर यूज्ड विद टू प्लस इंफिनिटिव वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो यहां पर आप ध्यान से देखिएगा, यहां पर ये टू बाई ये आपकी होगी इंफिनिटिव वर्ब। मैं शॉर्ट में लिख देता हूं, ये आपकी इंफिनिटिव वर्ब है। और ए न्यू पेन इस वाक्य में क्या है? ऑब्जेक्ट। ठीक है, क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि टू, फिर से समझ लीजिए, अगर क्वेश्चन में क्या आ गया? टू इंफिनिटिव वर्ब ये हो गई, और उसके बाद में कोई ऑब्जेक्ट आ गया ए न्यू पेन एक्टिव वॉइस में। तो जब हम पैसिव वॉइस में इसे चेंज करेंगे तो क्या करना है? हमें केवल इंफिनिटिव वर्ब को ही चेंज करना है। अर्थात आपको क्या चेंज करना है? इसे चेंज करना है, केवल इसे चेंज करना है और किसी को चेंज नहीं करना है। तो इसका आंसर देखिए कैसे बनेगा। He wanted। देखिए मैं आपको पहले कह रहा हूं केवल क्या चेंज करना है? ये वाला पार्ट चेंज होगा, ये नहीं चेंज होगा। He wanted हो गया एज इट इज। अब ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में ले आओ। ए न्यू पेन, ए न्यू पेन ये ऑब्जेक्ट था, इसको सब्जेक्ट में ले आए। देखो ये वाला भाग तो आपको चेंज करना ही नहीं है, ये अनचेंज्ड ही रहेगा। पहले बताया था आपको, नियम यही कह रहा है कि आपको केवल इंफिनिटिव वर्ब के पार्ट को चेंज करना है। तो he wanted a new pen, a new pen हो गया। फिर टू, आपको पता ही है टू के साथ में हेल्पिंग वर्ब बी जुड़ जाती है, टू बी। अब वर्ब की थर्ड फॉर्म कर देंगे बॉट, बी ओ यू जी एच टी, बॉट। और अब यहाँ पर एक चीज देखनी है हमें, इसको यहीं पर रखेंगे क्योंकि इसको नहीं लेके आएंगे। क्यों नहीं लेके आएंगे? बिकॉज दिस इज अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट, और जब अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है, ये अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है, तो इसे चेंज नहीं करेंगे, बाय का प्रयोग नहीं करेंगे और इस वाक्य को यहीं तक लेकर खत्म कर देंगे। तो इसका पैसिव वॉइस बन जाएगा he wanted a new pen to be bought, इस तरीके से। अब इसमें एक रूल और है, वो और पढ़ लेते हैं। रूल नंबर 4 है, इन सेंटेंसेस वेयर in sentences where 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 infinitive where infinitive यानी कि विदाउट टू, without to is used after the object, is used after object in active voice, in active voice, then full infinitive, then full infinitive, यानी कि to is used
to is used in passive voice form. Passive voice form. ठीक. I made her wash clothes. तो यहां पर देखिए ये क्या कह रहा है कि इन सेंटेंसेस वेयर वेयर इंफिनिटिव. ये वेयर इंफिनिटिव क्या है ये समझ लीजिए. वैसे तो मैंने यहां लिख दिया है कि विदाउट टू, यानी कि जिस क्रिया के साथ में टू का प्रयोग नहीं हो रहा है तो वो वेयर इंफिनिटिव कहलाएगी. ठीक है ना. जैसे ये वाली यहाँ पर ये इसके पहले कोई टू का प्रयोग नहीं है. देखो यहाँ पर ये मेड है, ये भी क्रिया है और ये भी आपका क्रिया है, लेकिन यहाँ पर टू का प्रयोग नहीं है तो ये आपकी क्या कहलाएगी, वेयर इंफिनिटिव वर्ब कहलाएगी. ठीक है. विदाउट टू इज यूज्ड आफ्टर द ऑब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट क्या है इस वाक्य में, इस वाक्य में ऑब्जेक्ट क्लॉथ्स है. ठीक है. इन एक्टिव वॉइस तो क्या करेंगे, जब पैसिव वॉइस जब बनाएंगे ऐसे वाक्यों का जब पैसिव वॉइस बनाएंगे तो हम पैसिव वॉइस में फुल इंफिनिटिव का प्रयोग करेंगे. फुल इंफिनिटिव का मतलब ये होता है कि टू का प्रयोग करेंगे. तो कैसे बनेगा देखिए. ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दीजिए. सी देखिए हर में इसको चेंज कर दिया आपने और सब्जेक्ट में सी. मेड यहां वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो सेकंड फॉर्म किस में चेंज कर दी जाती है, वॉज और वर्ब में. पैसिव वॉइस बनाते समय हेल्पिंग वर्ब क्या आ जाती है, वॉज और वर्ब. तो यहाँ पर सी सिंगुलर सब्जेक्ट है तो यहाँ हमने प्रयोग किया वॉज, सी वॉज. ठीक है. ध्यान से देखिएगा. फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म सी वॉज मेड, MED मेड कर दिया. अब नेक्स्ट क्या करना है आपको, वही तो कह रहा हूं. आपकी इंफिनिटिव वॉज ये बन गई है तो आप क्या करना है, इसको फुल इंफिनिटिव में प्रयोग करना है. अर्थात टू का प्रयोग करना है इसके साथ में. टू वॉज. ठीक है. अब क्या बच गया, ये आई है, इसको चेंज कर देंगे माई में, माई और क्लॉथ्स, CLOTHES. तो लीजिए ये हो गया आपका इसका पैसिव वॉइस. ठीक है. इसी प्रकार से वी सा ही एक क्वेश्चन और देख लेते हैं. वी सा ही क्रॉस द रोड, क्रॉस द रोड. ये आपका क्वेश्चन हो गया. तो देखिए यहाँ पर वी सा हिम क्रॉस द रोड, ये भी वेयर इंफिनिटिव वाला सेंटेंस है. अब इसको हम चेंज करते हैं पैसिव वॉइस में. इसको हम करते हैं पैसिव वॉइस में चेंज. तो ये हिम है, इसको चेंज कर दो किस में, ही में. ये ऑब्जेक्ट है ना, इसको सब्जेक्ट में चेंज कर दिया ही. अब देखिए ये जो सा है ये सी और सा वर्ब की सेकंड फॉर्म है, वही सेकंड फॉर्म है तो पैसिव वॉइस बनाते समय हेल्पिंग वर्ब वॉज और का प्रयोग करेंगे. तो यहां पर हमने किया वॉज का प्रयोग, ही वॉज. ठीक है. और वर्ब की थर्ड फॉर्म, सा की थर्ड फॉर्म सीइंग बन गई, ही वॉज सीइंग. फिर आ जाइए इधर, टू इंफिनिटिव बनाना है. अब इसको ध्यान रखिए, इसको टू इंफिनिटिव बना देंगे. टू क्रॉस, टू क्रॉस द रोड, द रोड. इसमें जो ये बी आया है ये अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है इसीलिए हमने इसका प्रयोग नहीं किया है. ठीक है. तो आपके ये चार रूल्स हैं. आपके टॉपिक इंफिनिटिव हैं. पैसिव वॉइस कैसे बनेगा इंफिनिटिव के, ये इसके चार नियम हैं. तो आज के लिए इतना ही है. आप लोग इनके घर पे प्रैक्टिस कीजिए, इन नियम को आप याद रखिए और इसके घर पे आप प्रैक्टिस करेंगे तो और आपको अच्छे से ये समझ में आएंगे.
ठीक है, आज के लिए इतना ही रहेगा। अब हम कल जब हम हमारी नेक्स्ट क्लास से जो भी उसमें जो टॉपिक होगा वो है चेंजिंग कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस इनटू पैसिव वॉइस, ये हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही काफी है। गुड बाय।